हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा जो कि आप लोगों की चयन परीक्षा सोशल साइंस जो कि यूनिट नंबर 17 की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इसकी पहले की 4 क्लासेस आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर जो कि आप लोगों का जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप पूरी वीडियो को चैप्टर के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम फ्री में सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो कि आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट है कि ग्लोब पर आकांश और देशांतर, जो कि आपका सोशल साइंस का है, ठीक है। सोशल साइंस में ये जो टॉपिक है इससे एमसीक्यूज आना है आप लोगों की। तो इसकी सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझिए। थ्योरी के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे, उन्हें भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि क्या है। जो कि सबसे पहले तो बताइए कि ग्लोब क्या होता है। जो कि पृथ्वी गोल नहीं होती है। कैसी होती है पृथ्वी? संतरा देखा है, जो दोनों ऊपर नीचे से कैसे सतह पर होता है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है, क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। उन्हें हम क्या आकांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। किसी समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं एक्सप्लेन क्या कर रही हूं आपको? तो जो कि पृथ्वी की ये आप पृथ्वी देख सकते हैं, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ो कि डेफिनेशंस में आपको क्या समझ में आता है कि किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि एक रेखाएं हैं जो कि आकाश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान का माप है, जबकि देशांतर प्रधान माध्यान्ह रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान का माप है। वहीं पर आप देखिए कि थोड़ा सा कि आकांश और देशांतर किसी भी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति को निर्धारित करने में मदद करते हैं। वही इनका जो उपयोग भी कई बार एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? मानचित्र बनाने में, ठीक है, नेविगेशन में, विभिन्न भौगोलिक अध्ययनों में किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में एक क्वेश्चन से कईयों क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और आप लोग और सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको अपना टेस्ट लगाना है, कमेंट सेक्शन पर अपना राइट आंसर बताना है, जिससे आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि आकांश किस भारतीय राज्य की राजधानी से सबसे निकट से गुजरता है। तो ऑप्शंस आप लोगों को देखना है और अपना करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन पर बताना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर 2, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही मैंने आपको बताई थी, जिससे कई सारे एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं। तो जो कि 24 डिग्री आकांश भोपाल के सबसे करीब से होकर गुजरता है, जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। वहीं भोपाल लगभग 23.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 77.41 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ही एमसीक्यूज में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो दिए गए विकल्पों में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से सबसे करीब से गुजरता है ना। वही विकल्पों में उल्लेखित अन्य राज्य की राजधानी जैसे पटना, रायपुर और देशपुर 20 डिग्री आकांश रेखा से दूर स्थित है, ठीक है। वही मध्य प्रदेश जो कि मध्य भारत में स्थित है, जो भौगोलिक दृष्टि से कर्क रेखा के करीब बनाता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देखिए, ये जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, आप लोग इसे बोरिंग समझते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं से आप लोग के एमसीक्यूज बनते हैं। वीडियो को स्किप कर देंगे कि बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसे आप लोग को समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है।
तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल काम आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आपकी सीट पक्की हो सकती है। तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने पूछे गए हैं कि भारत के किस शहर को ऐतिहासिक रूप में भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रधान ध्यान रेखा से सबसे निकट है, बता दीजिएगा मुझे। तो जो कि है मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। जो कि भारत का जो कि मानक देशांतर रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है 82 डिग्री 30 पूर्व है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कर्क रेखा जिसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती, नहीं गुजरती पूछे गए हैं। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो जो कि यह भूटान से होकर नहीं गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि कर्क रेखा, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा महासागरों और समुद्रों से किन महासागरों से होकर गुजरती है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, बिल्कुल आ सकता है। तो चाहे तो आप इसे बिल्कुल फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आप लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल आसानी होगी। तो जो कि महासागर, लाल महासागर, हिंद महासागर, ताइवान स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, फिलीपीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, और ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो देखिए आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मुझे फटाफट से करेक्ट आंसर बता दीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की चयन परीक्षा से रिलेटेड सारी तैयारी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से अलग अलग टीचरों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट कि भारत का मानक मध्याह्न कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से राज्य हैं इस पे, तो ये भी याद रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्य ये है, याद रखना ये क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल घंटों में क्या है, कितना होता है, पता है आप लोगों को। ऑप्शंस देख लो आप पहले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। जो कि देखो क्या पूछा गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है, अंतर। तो जो कि कितना है, देशांतर में अगर हम बात करें तो 29 देशांतर, कितना, 29 देशांतर। तो कितने राज्यों की बात यहां पर की गई है, 2 राज्यों की बात की गई है। तो 2 देशांतर के बीच जो अंतर होगा वो कितना होगा, 4 मिनट होगा। कितना होगा, 4 मिनट होगा। तो देखिए जो कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर कितना होगा बताइए, 29 × 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 116 हो गया। तो अब मुझे बताइए कि 2 देशांतर के बीच का अंतर कितना है, 4 मिनट है, 4 मिनट है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा मिलते हैं। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो कि देखिए कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आपको अगर कर्क रेखा के बारे में पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, इसमें एक ऑप्शन गलत दे दिया, एक ऑप्शन गलत दे दिया। तो आपको ये याद रहेगा कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों को याद रख लो,
8 MCQ कहीं नहीं गए, 8 MCQ कहीं नहीं गए। कर्क रेखा से अगर कितने भी MCQ आएंगे तो आप उन्हें क्लियर कर पाओगे। जो कि एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपके सामने 2, 4, 5, 6, 8 ऑप्शंस दे देंगे, इस पर करेक्ट आंसर आपका 8 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जो कि मानक समय मेरिडियन जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वे दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्लोब पर जो कि पृथ्वी आकांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, कितनी है इसकी कुल संख्या। तो इसकी कुल संख्या है 179, जो कि कैसे, तो ग्लोब पर जो कि 19 आकांश रेखाओं उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, आपको ये पता है। तो भूमध्य रेखा कितनी होगी, 0 डिग्री आकांश है जो इन दोनों को कुल अलग करती है, इसलिए कुल 179 आकांश रेखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी पर सबसे लंबी आकांश रेखा कौन सी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सी है बताइए। तो जो कि है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री आकांश पर स्थित है और यह ग्लोब पर सबसे लंबी आकांश रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। देशांतर रेखाएं क्या दर्शाती है, क्या दर्शाती है देशांतर रेखाएं, जो कि दर्शाती है पूर्व पश्चिमी स्थिति। जो कि देशांतर रेखाएं ग्लोब पर पूर्व पश्चिमी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर पूर्व पश्चिमी स्थिति को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या होती है ये, जो कि ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर, जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है और यह 2 क्रमबद्ध कैलेंडर तिथियों के बीच सीमांकन रेखा के पूर्व कार्य करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आए हों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया। आगे की वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।